बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्फा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ सूजी का टुकरी हलवा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बिना चाशनी के फटाफट से बन जाएगा। इधर आप बनाएंगे, इधर 10-15 मिनट में खा भी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सर्दियों में क्योंकि बहुत सारे हलवा जात बनते हैं, सर्दी और हलवों का चोली दामन का साथ है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा हलवे बनते हैं। तो जब भी खाना खाएं तो मीठा खाने को जी चाहता है। तो ये ऐसा हलवा है कि इसको आप बना के एक बार रख ले तो काफ़ी दिन तक आप इसको आराम से खा भी सकते हैं। कप आगे मैं आपको बताती हूँ कि 2 कप मैंने मैयर कर लिए थे सूजी के। तो सूजी मैंने छान के रख ली थी और 1 कप जो है मैंने देसी घी ले लिया है। घी अगर आप देसी लेंगे तो ज़्यादा मज़े का बनेगा, नहीं है आपके पास तो दूसरा भी ले सकते हैं घी। तो यहाँ पर घी डाल के तो घी को पहले मैंने गरम कर लिया था, फिर मैंने उसमें सूजी ऐड कर दी थी। सूजी डाल के आपने फ्लेम जो है ना बिल्कुल दम वाली रखनी है। 8 मिनट तक आपने हल्की आंच पर इसको कुक करना है, मुसलसल चम्मच चलाते हुए। चम्मच चलाना आपने बंद नहीं करना। आपको पता है सूजी को थोड़ा सा देर के लिए भी छोड़े तो वो बहुत जल्दी से कलर जो है ना तेज हो जाता है उसका, ना तो वो खाने में मज़ा आता है ना ही देखने में। तो यहाँ पर मैंने 8 मिनट तक हल्की आंच पर बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको सूजी को चम्मच चलाते हुए कुक कर लिया है। उसके बाद फिर क्या किया है कि 1 कप भर के जो मैंने जिस कप से सूजी ली थी उसी कप से मैंने चीनी ले ली थी। तो चीनी को मैंने पीस लिया था, तो ये 1 कप चीनी है, फुल भर के कप लिया था। 2 कप सूजी थी तो 1 कप चीनी ली थी। अभी आपको लग रहा होगा कि घी कम है, लेकिन जैसे ही हम इसको पकाते जाएँगे और बाद में फिर आप जब देखेंगे कि घी बिल्कुल हमने परफेक्ट डाला है। बस फ्लेम आपने वही रखनी है। अब मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट कुक करेंगे चीनी के साथ। अब भी आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, क्योंकि चीनी आपको पता है बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है और चीनी और सूजी दोनों जो है ना फिर कलर तेज़ हो जाएगा तो वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करते जाना है। अगर आप इसमें दानेदार चीनी इस स्टेज पर डालेंगे तो फिर दानेदार चीनी जो है ना वो मेल्ट होने में बहुत टाइम लेगी। तो आपने क्योंकि जल्दी से क्विक हलवा बनाना है, चाशनी के बगैर बनाना है, तो फिर इसी तरीके से बनता है, चीनी को पीस के डालते हैं। तो ये देखिए हल्की-हल्की आँच पर मैं इसको कुक कर रही हूँ। मैंने वीडियो भी बीच में स्किप की है, 7 से 8 मिनट पहले कुक किया है और चीनी डालने के बाद भी इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट कुक करूँगी। जब तक आप देखेंगे कि चीनी आपकी मेल्ट हो रही है और ये एक लिक्विड-लिक्विड हल्का-हल्का हो रहा है हलवा, तो फिर आप इसको ना इसमें आधा कप मैंने दूध मैयर करके रखा हुआ है। उसमें मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून, और दूध जो है ना वो मैंने मलाई के साथ लिया है। तो इससे और भी मज़े का हलवा बनेगा। बस आपने दूध डाल के इसको मुसलसल अब चम्मच चलाना है। फ्लेम आपने उतनी ही रखनी है, लेकिन इस स्टेज पर आपने चम्मच जो है ना वो मुसलसल चलाते जाना है, ताकि हलवा हमारा नीचे लगे नहीं। तो इसके अंदर एक जाला सा बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही दूध पक जाएगा ना तो इसके अंदर हलवे के अंदर जाला सा बनना स्टार्ट हो जाता है। बस आपने पैंदे के साथ हलवे को लगने नहीं देना, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और इस स्टेज पर आपने 5 मिनट कुक कर लेना है। 5 मिनट से ज़्यादा आपने कुक नहीं करना। जैसे ही आप देखेंगे कि हलवे में हमारा हल्का सा जाला बन रहा है, तो फिर आपने सांचे को इस हलवे में पहले से सेट करके रखना होता है। मैंने भी जो है ना फ्लैट, आप कोई भी सिल्वर का, स्टील का कोई भी प्लेट, कोई ट्रे ले लें। तो मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ले लिया था, तो उसको मैंने घी से ग्रीस करके रख लिया था। तो सिर्फ़ इस दूध डालने के बाद आपने इसको 5 मिनट कुक करना है। केवड़ा एसेंस के मैंने कतरे जो है ना 2 से 3 ड्रॉप्स दूध के अंदर ही ऐड कर लिए थे, उसको डाल के मिक्स करके रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें आपने पहले से करके रखनी है। नट्स जो भी आपने डालने हैं वो काट के रखने हैं। जो सांचा है उसको आपने पहले से ग्रीस करके रखना है, क्योंकि इस स्टेज पे हलवे को पका के आपने फटाफट से उसमें जो है ना गरम-गरम ही उस ट्रे में डाल देना है जिसमें आपने इसको सेट करना है। क्योंकि ये बहुत जल्दी फिर सख्त हो जाता है, जमने लगता है। अब चम्मच की मदद से इसको मैं एक जैसा कर लूँगी। अगर आप इसकी ज़्यादा बारीक टुकड़ी बनाना चाहते हैं तो इतना थोड़ा-सा बड़ा इससे ट्रे ले लें, क्योंकि 2 कप सूजी के साथ बनाया है। तो स्पैचुला की मदद से मैं इसको प्रेस कर लूँगी। आप देख रहे हैं कि घी आपको भी किसी भी तरह से कम नहीं लग रहा। अब मैंने ड्राई नारियल जो है वो क्रश करके रखा हुआ था। आप इसमें इसको पहले भी इसमें नट्स डालना चाहें जब कुक कर रहे होते हैं तो उस स्टेज पे भी डाल सकते हैं। कुछ मैंने बादाम कट करके रखे थे और कुछ मैंने मेवे।
तो सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब एक कटोरी या कुछ भी कोई फ्लैट बर्तन ले लें, उसके साथ आपने इसको प्रेस करना है ताकि जितने भी हमने इसके ऊपर नारियल डाले हैं नट्स, ये सारे इसी स्टेज पे प्रेस हो जाएं। अगर इस तरह आप दबा देंगे हल्के हल्के हाथ से तो ठंडा होने के बाद ये इसके ऊपर स्टे करेंगे। 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अब इसी स्टेज पे आपने एक अहम काम करना है कि इसको जिस तरह की टुकड़ियाँ आप काटना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको टक लगा लें, वरना ठंडा होने के बाद इसकी टुकड़ियाँ बनाने में बहुत ही मुश्किल होगी। सिर्फ आपने निशान लगाने हैं, अभी आपने टुकड़ियाँ नहीं निकालनी। यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार सा हेल्दी सा हलवा तैयार होता है। बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसमें मज़ीद भी नट्स डाल सकते हैं जो भी आपके पसंदीदा हों, पिस्ता वगैरह ऐड कर सकते हैं, इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर देखिए इसको मैंने ठंडा कर लिया है और इसकी टुकड़ियाँ क्योंकि मैंने पहले से कट कर ली थी, अब बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर से निकल आएँगी। तो अगर हम पहले से निशान नहीं लगाएँगे तो फिर टुकड़ियाँ काटना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जिस तरह से आप टुकड़ियाँ इसकी बर्फ़ी की बनाना चाहें उसी तरह से बना लें। यकीन करें ये खाने में बहुत ही मज़े का बनता है। जो सूजी का जाला सा बनता है ना उसकी वज़ह से ये क्रिस्पी क्रिस्पी मज़े का और मुँह में घुल जाने वाला होता है। देखने में सख्त लगता है लेकिन खाने में ये मुँह में घुलने वाला होता है हलवा। तो रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे फ़ीडबैक अपना ज़रूर दिया करें क्योंकि आपके फ़ीडबैक से मुझे एप्रिसिएशन मिलती है और फिर और भी अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो यहाँ पर मैं प्लेट में इसको सेट कर लेती हूँ। आप इसको खाने के साथ खाने के बाद जब भी कभी मीठा खाने का दिल करे तो थोड़ा-सा आप निकाल के खा सकते हैं क्योंकि हर टाइम कुछ बनाने पे दिल नहीं करता। तो ये बना हुआ हो तो आप फटाफट से इसको खा सकते हैं। बच्चों को ख़ास तौर पर दें या फिर आप शाम की चाय के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। मेहमानों के लिए भी इसको बना सकते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों के लिए दुआ तो मैं वीडियो के स्टार्ट में करती हूँ और मुझे भी फिर अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक अच्छी सी मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।